Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University, Russia. So if you're new to the channel, then please subscribe to the channel. जो लोग इस चैनल में नए हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे, मेरा मोटिवेशन बढ़ते रहे, ठीक है। और तुम लोग जब भी वीडियो देखते हो सबसे पहले एक काम कर लिया करो, वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। जैसे अभी मैं थोड़ा वेट करता हूँ तुम्हारा लाइक करने का। करो लाइक करो, पट से पीछे जाओ, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे वापस आओ। ठीक है, डन। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में आज बात करेंगे कि व्हाई इज FMGE पासिंग परसेंटेज सो लो। सबसे पहले जिन लोग को FMGE पता नहीं कि क्या होता है, तो FMGE इज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होती है, जैसे हम लोग है, वी आर नॉट ग्रेजुएटेड येट, बट 6 ईयर कोर्स के बाद जो भी स्टूडेंट्स इंडिया जाते हैं, ठीक है, वो लोग एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देते हैं जिसमें एक 300 मार्क्स का पेपर होता है, विच इज़ 150 दो पेपर होते हैं, ठीक है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो 300 में से अगर आपको 150 या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो और आपको इंडिया में एज अ नॉर्मल MBBS डॉक्टर काम करने का लाइसेंस मिलने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर वन ईयर इंटर्नशिप। FMGE अगर आप पास करके उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है एंड देन यू गेट द लाइसेंस, ठीक है। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो पासिंग रेशियो है वो अब्रॉड का इतना कम क्यों है, या ठीक है, ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं इस एग्ज़ाम को पास कर पाते। तो सबसे पहला बेसिक सा रीज़न है उसका कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। द स्टूडेंट्स डोंट एट ऑल स्टडी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। इंडिया के मुकाबले यहाँ पे उतना एजुकेशन को लेके उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है। इंडिया में एग्ज़ाम्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। आपको किसी सब्जेक्ट को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक सा आपके पास नॉलेज है तो आप पास हो जाते हो। तो आपको सबसे पहले पता चलने को ना कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैसी कंडक्ट की जाती है। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज चलता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ऐसे 6 साल में आपके 12 सेमेस्टर होते हैं। आपका सेकंड ईयर से मानो कि मेनली एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एनाटॉमी का और हिस्टोलॉजी का पेपर होता है। अब एक पेपर एग्ज़ाम एक कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो मान लो मेरा एक एग्ज़ाम है फार्माकोलॉजी का, उसमें मैं मैम के पास जाता हूँ, बहुत सारे चिट्ठियाँ रखी हुई होती है, उन चिट्ठियों के पीछे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। लगभग 50 से 60 पेपर होते हैं, चिट्ठियाँ होती है। आई नीड टू पिक वन ऑफ देम। मैं उसमें से एक पिकअप कर ली, उसमें 3 ही क्वेश्चन लिखे होती है, 10 मार्क्स की। अभी मुझे ये 3 क्वेश्चन दिख गए एंड उसमें से 2 क्वेश्चंस थियरी थे और एक क्वेश्चन थी रेसिपी। फार्माकोलॉजी में आपको रेसिपी लिख के दिखानी पड़ती है कि हाउ एक्चुअली विल यू प्रिस्क्राइब अ ड्रग टू अ पेशेंट, ठीक है। आप रेसिपी कैसे लिखोगे, तो उसमें सॉल्यूशन कितना, DTDN कितना, कितने टाइम से टैबलेट लेनी है दिन में, वो सब लिखना पड़ता है। अब ये 3 क्वेश्चन मिला के मेरे को 30 मार्क्स है। इसमें से मेरे को पास होने के लिए 15 मार्क्स चाहिए होते हैं। 15 मार्क्स इज द बेसिक कि मेरे को इतने मार्क्स कम से कम लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं फेल हो जाऊँगा। अगर आपको 15 मार्क्स है दैट मीन्स यू हैव पास्ड। 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 मार्क्स ईच। मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया। उसमें किसी मेरे को 7 है, किसी में 5, किसी में 3 या किसी में 4। 7, 5, 12 एंड 12 और 3, 15। तो इतना डिफिकल्टली, इतना स्ट्रिक्टली वो लोग एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करते। आप एक बेसिक सा भी उनको नॉलेज दे दोगे फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, दे विल पुट यू अराउंड 6 to 7 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन का आपने एक बेसिक सा नॉलेज दे दिया, मतलब जैसे आपको एंटीसाइकोटिक का क्वेश्चन आया था, एंटीकोलिनर्जी का क्वेश्चन आया था, उन 2 क्वेश्चन के आपने ड्रग्स बता दिए, उसमें इंडिकेशन बता दिए, साइड इफेक्ट बता दिए, एंड नाउ वो आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको लगभग पर क्वेश्चन पास करने के लिए एक क्वेश्चन में से 5 ही मार्क्स चाहिए होते हैं और इतना स्ट्रिक्टली एग्जाम कंडक्ट नहीं होता। उस 30 में से आपके 15 आ गए, यू पास द एग्जाम, हो गया, फार्माकोलॉजी खत्म। इस तरीके से आपके हर सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। थर्ड ईयर के
सिक्स सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर के जो जून का पीरियड होता है उसमें आपकी 5 बड़ी एग्जाम्स होती है। तो तुम समझ रहे हो कि यहाँ पे एग्जाम पास करने से नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आपको उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता एज कम्पेयर टू इंडिया। इसके कारण स्टूडेंट्स आर हैबिचुअल ऑफ रीडिंग ओनली विच इज़ सफिशिएंट टू पास द एग्ज़ाम। जितना पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम के टाइम, जैसे एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले चालू कर दो पढ़ना, एंड दैट्स हाउ इज डन। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर आपको एडमिशन करना है किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, यू हैव टू गो थ्रू नीट। और जिनको बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं एफपी, जिनको बहुत अच्छे मार्क्स लाइक 500, 550, 600, उन्हीं लोग के इंडिया में एडमिशन होते हैं। और इंडिया में 500, 550, 600 लाना मतलब दैट मीन्स यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। आपको इतने ज़्यादा मार्क्स है मतलब आप ऑब्वियसली पढ़ने वाले बच्चे हो। तो इंडिया के सभी मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे हैं, जितने जो लोग पढ़ते हैं वही लोग बच्चे हैं। अगर आप कुछ कैटेगरी का छोड़ दो कि मतलब किसी को कैटेगरी थी तो उसको 300 ही आया तो उसका एडमिशन हो गया, उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, बट बाकी कंपेयर टू जैसे 300 मार्क्स वाले बच्चे भी यहाँ पे है, तो 300 मार्क्स में अगर किसी की कैटेगरी हो या किसी को किसी चीज़ का रिजर्वेशन हो तो उसको समझो कॉलेज मिल गया। मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली भी मेहनती बच्चे होते हैं। 300 मार्क्स भी लाना बहुत छोटी बात नहीं है। जनरली मेहनती बच्चे होते हैं, जनरली पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। सो वहाँ पे उनको आदत होती है पढ़ने की। वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, स्टूडेंट्स मोस्टली कॉलेज में एग्ज़ाम के पहले ही पढ़ते हैं, बट वो लोग अच्छा पढ़ते हैं, उनका एग्ज़ाम अच्छे लेवल पे कंडक्ट होता है, वो लोग अच्छे से पढ़ गया तो उनको अच्छे से पूछते हैं। यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे उतना पढ़ते नहीं हैं। अब मेन रीज़न यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि ये बच्चे ही वही वाले आए हुए हैं। यहाँ पे अगर आपको अब्रॉड पे एडमिशन करना है, देयर इज अ सिंगल क्राइटेरिया, आपको अभी बस नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। आपने एक बार नीट क्वालिफाई कर लिया, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड। बस अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया नीट अब्रॉड, आपने एमबीबीएस अब्रॉड का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या था? तो इस साल का 2022 का अगर आप किसी रिजर्व कास्ट से हो, एसटी, एससी, ओबीसी इन सब कास्ट से हो, तो आपको मात्र 93 मार्क्स की ज़रूरत थी। अगर आपको 93 है या 93 से ज़्यादा है तो आप एक रिजर्व कास्ट से हो, तो आप क्वालिफाइड हो एंड यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन अब्रॉड। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 116 मार्क्स के ऊपर चाहिए थे। तो अभी कुछ बच्चे होंगे जिनको 100 आए होंगे, 150 आए होंगे, 200 आए होंगे, ये उतने ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे नहीं, या उतने ज़्यादा ये लोग सोच नहीं पाए, दे आर नॉट दैट इंटेलिजेंट, या उनको नहीं आए थे ज़्यादा मार्क्स। मतलब समझ जो मैं क्या बोल रहा हूँ, उतने पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, दे जस्ट स्कोर्ड 100 और समथिंग लाइक 150-200। वो बच्चे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, उनको पहले से उतनी पढ़ने की आदत नहीं थी। तो इनमें से वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स होते हैं, दे जस्ट पुश देयर चिल्ड्रन, उनसे पढ़ के भी नहीं हो रहा, देन ऑल्सो कि बस एमबीबीएस में अब्रॉड में एडमिशन होता है, एमबीबीएस करने का चांस मिलता है तो आप चले जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया जिसके पेरेंट्स पुश करते हैं। सेकंड होते हैं कि जिनका ड्रीम होता है एमबीबीएस करने का, लेकिन वो लोग से उतना पढ़ के नहीं होता, उनको उतना नहीं समझता, उनसे उतना नहीं मतलब वो लोग उतना नहीं पढ़ पाते। एक वो कैटेगरी होती है, एक वो बच्चे आते हैं। थर्ड वो बच्चे होते हैं कि जो बस डायरेक्टली बस पापा का मेरा है करके कि उनको एमबीबीएस कराना था और मैं भी वहाँ जाके मज़ा मार के आ जाऊँगा पैसों पे उनके, एक वो कैटेगरी। और फोर्थ होती है ऐसी कैटेगरी की जो लगभग 300, 350, 400 वाले बच्चे होते हैं ना, उनका फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो इंडिया में कर पाए, और इतने भी वीक नहीं है कि वो अब्रॉड में भी नहीं कर पाए, तो वो बच्चे यहाँ पे आते हैं। और सबसे ज़्यादा वही बच्चे एफएमजी का एग्ज़ाम निकालते हैं, ठीक है। एफएमजी का एग्ज़ाम जितना मेरे सीनियर्स बताते हैं तो उतना टफ नहीं होता, दैट्स उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एंड 300 में से 150 मार्क्स सबको चाहिए होते हैं। तो ये मेन जनरली है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। अगर आपके कॉलेज में, जैसे मेरे कॉलेज में, मेरी ईयर में लगभग 300 बच्चे, उसमें से स्ट्रिक्टली जो सच में एफएमजी ओरिएंटेड या एफएमजी के लिए पढ़ने वाले बच्चे जितने सच में पढ़ने वाले होंगे वो हार्डली 50 बच्चे होंगे, हार्डली 50, ऐसा है। तो आप सोच लो कि मैं आपको एग्जैक्टली बोलने का क्या ट्राई कर रहा हूँ, आप उसमें से 50 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन बाकी 250 के कारण आपका जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है वो एकदम कम हो जाता है। इसलिए अब्रॉड में जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपके घर वाले हैं या आप नेबर्स हैं बाहर वाले, तो वो बोलते रहते हैं कि इंडिया आके तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम कोई पास नहीं होता, ऐसा होता वैसा होता, तो उनको बहुत सारी बातें आती है इन सब बाकी के बच्चों के कारण। दैट्स द रीज़न जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी एग्ज़ाम निकलती भी है उनको भी ये सब सुन के लेना पड़ता है। बट इससे बहुत सारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं।
आप जब एग्ज़ाम से पासिंग परसेंटेज देखते हो कि यार इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, उसमें से 100 में 10 पास हो रहे हैं, 11 पास हो रहे हैं, आपको लगता है भाई इतना क्या टफ होता होगा एग्ज़ाम। उतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन ये जो बाकी जो 70-80 बच्चे होते हैं वो पढ़ने वाले नहीं होते, ठीक है। तो इन सब लॉट के कारण ये वाला जो लॉट है उसका भी नाम खराब होता है, उनको बातें सुनने पड़ती है। तो आई होप कि तुमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मेन ये रीज़न क्या है एफएमजी पासिंग परसेंटेज रेशियो। आप पासिंग परसेंटेज रेशियो कम है इसलिए अगर आपके घर वाले बोल रहे कि एडमिशन मत करो तो ये गलत चीज़ है। एवरीथिंग कम्स टू योर स्टडी, आपकी पढ़ाई पे है सब। अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, बाकी 90 बच्चे 99 बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो पास नहीं होंगे। दैट्स इट। आप जब भी किसी कॉलेज का भी पासिंग परसेंटेज रेशियो डिसाइड करते हो, मतलब वो बोलते हो कि यार इस कॉलेज का पासिंग परसेंटेज रेशियो अच्छा है तो मैं इस कॉलेज में आऊँगा, दैट डजंट मैटर। उस कॉलेज में ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे, दैट्स इट। वो सब मेहनती थे, इसलिए उनका पासिंग परसेंटेज रेशियो है। उसमें कॉलेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट द मेन रोल इज़ प्लेड बाय स्टूडेंट्स। बच्चे पढ़ने वाले हो तो पासिंग परसेंटेज रेशियो ज़्यादा ही आएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये थी वीडियो, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया वो लोग। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।